भक्ति आंदोलन और सूफी संतों से संबंधित क्वेश्चन चल रहे थे। ये मेरा 5th वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो कौन हो जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। और क्या कहा था? औलिया ने कहा कि मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक द्वार से आएगा तो मैं दूसरे द्वार से चला जाऊंगा। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो इसमें देखिए निजामुद्दीन औलिया थे, गयासुद्दीन तुगलक से बैर रखते थे और उन्होंने कहा था हुजूर दिल्ली दूर अस्त। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इनका निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया था। हालांकि जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु से पूर्व इन्होंने कहा था, क्या कहा था निजामुद्दीन औलिया ने, कि मुझे अपनी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए, मुझे खुले और विस्तृत मैदान में विश्राम करने दिया जाए। तो किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। जब इनकी 1325 में मृत्यु होती है तो मोहम्मद बिन तुगलक ने औलिया के विरुद्ध इनकी मकबरा बनवाया था। तो ये भी याद रखें, पूछा जा सकता है किसने मकबरा बनवाया था, तो ये हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने। निजामुद्दीन औलिया क्या देखिए बात करें, इनका जन्म कब हो रहा है तो 1236 में हो रहा। कहाँ हो रहा? बदायूं में इनका जन्म हो रहा है। कहाँ हो रहा है? 1236 में हो रहा है। और कहाँ होता है? बदायूं में होता है। और इनकी मृत्यु कहाँ हो रही है? दिल्ली में हो रही है। और कब हो रही है? ये 1325 में होती है। कब हो रही है इनकी मृत्यु? 1325 में इनकी मृत्यु होती है। इनकी माँ का नाम याद रखें, माँ का नाम क्या था? बीबी जुलेखा। क्या नाम था माँ का नाम? बीबी जुलेखा इनकी माँ का नाम था। और इनकी अगर पूछा जाए दरगाह कहाँ पड़ती दिल्ली में, तो ग्यासपुर में पड़ती है। और इनके गुरु का नाम क्या था? बाबा फरीद था। ठीक है। और देखिए जो अमीर हसन सिजदी हैं, अमीर हसन सिजदी की रचना है फवायद उल फुवाद है, जिसमें निजामुद्दीन औलिया के बातालाप हैं। तो याद रखें फवायद उल फुवाद में किसके बातालाप हैं? तो ये निजामुद्दीन औलिया के हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इन्होंने इनकार कर दिया था। 62 देखिए, कह रहा है कौन सा सूफी संत महमूद ए इलाही कहलाता था? महमूद ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रिय। ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता? संतों का राजा अर्थात सुल्तान उल औलिया भी कहा जाता है। किसको? निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें देखिए तो मोइनुद्दीन चिश्ती की इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका जन्म 1143 में सिस्तान में होता है। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? 1236 में अजमेर में होती है। बाबा फरीद की बात करें देखिए, इनका जन्म कहाँ हो रहा है? मुल्तान में हो रहा है, 1175 में हो रहा। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? अजोधन में हुई थी 1265 में। तो याद रखें इनकी जन्म और मृत्यु का पूछा भी गया बहुत बार। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बात करें, इनका जन्म कहाँ हो रहा है? फरगना में हो रहा है, 1186 में उनका जन्म हो रहा है। और उनकी मृत्यु कहाँ हो रही? दिल्ली में हो रही, 1236 में होती इनकी। और याद रखेंगे जो गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक है, इन्हीं की याद में इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। किसकी याद में रखी थी? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। और पूछा जा रहा महमूद इलाही किसे कहा जाता, तो ये हो जाएंगे निजामुद्दीन औलिया। 63 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सूफी संत महमूद इलाही के नाम से जाना जाता? तो ये कौन है? निजामुद्दीन औलिया हो जाएंगे। ठीक है। कौन हो जाएंगे? निजामुद्दीन औलिया हो जाएंगे। और निजामुद्दीन औलिया ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो ये कौन हो जाएंगे? शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी हो जाएंगे। तो ये इनके क्या थे? शिष्य थे। याद रखिए कौन थे? शिष्य थे और इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। चिराग दहलवी को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत के अंतिम महान चिश्ती संत कहा जाता है इनको। इनकी रचना याद रखेंगे, चिराग की कौन सी रचना है इनकी? तौहीद ए वजूदी इनकी रचना है। कौन सी है? तौहीद ए वजूदी इनकी रचना है। और हामिद कलंदर ने इनकी रचना बातालाप संग्रह है, किसमें है? खैर उल मजलिस में है। किसमें है? खैर उल मजलिस में इनके बातालाप हैं। किसे? चिराग के। जैसे फवायद उल फुवाद के निजामुद्दीन औलिया के बातालाप हैं, वैसे ही चिराग के कौन से बातालाप हैं? किसमें मिलते हैं? खैर उल मजलिस में मिलता है। और किसने लिखा है? ये हामिद कलंदर ने लिखा है इसको। ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती हैं देखिए, तो इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की भारत में। और भारत के बाहर किसने की? अबू अब्दाल ने की है। और शेख निजामुद्दीन औलिया हैं, जैसे बाबा फरीद हैं और चिराग दहलवी हैं। ये चारों कैसे हैं? सूफी संत हैं, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित हैं ये। और पूछा जा रहा महमूद ए इलाही, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 64 देखिए, कह रहा है शेख
फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। जो फरीद थे, बाबा फरीद थे, उनका शिष्य कौन था? निजामुद्दीन औलिया थे। तो इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन भी देखा था। इन्हें क्या कहा जाता? महमूद इलाही कहा जाता, सुल्तानुल औलिया भी कहा जाता इनको। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शेख नसरुद्दीन चिराग की बात करें, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य और इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। शेख सलीम चिश्ती की बात करें, देखिए तो ये याद रखें, ये 24 बार मक्का की यात्रा की थी। और इनकी उपाधि याद रखेंगे, शेख सलीम चिश्ती की उपाधि कौन सी है? शेख उल हिंद है। कौन सी है? शेख उल हिंद इनकी उपाधि है। और इनकी दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। मुगल सम्राट अकबर इनके समकालीन थे और शेख सलीम के आशीर्वाद से ही अकबर का पुत्र जहांगीर, यानी इसे बचपन का नाम क्या था? सलीम, का जन्म हुआ था। तो किसके आशीर्वाद से हुआ था? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। और ये भी याद रखें, 24 बार इन्होंने मक्का की यात्रा की थी। 65 देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किस सूफी संत के विचारों में सिक्कों के धर्म आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो सिक्कों के जो है ग्रंथ कौन सा है? आदि ग्रंथ में संकलित है। किसके हैं ये? फरीउद्दीन, क्या है? फरीउद्दीन गंज ए सकर। सकर मतलब क्या? बाबा फरीद के ही इसमें संकलन है। ठीक है। बाबा फरीद की बात करें तो इनका जन्म 1175 में मुल्तान में हो रहा है। याद रखें कहाँ हो रहा? मुल्तान में हो रहा। और इनकी कब्र कहाँ है? अजोधन में, यानी कि इनकी दरगाह पूछी जाएगी कहाँ है, तो इनकी दरगाह कहाँ पड़ती? अजोधन में, यानी पाटन यहाँ कहाँ पड़ता है? ये पंजाब में है। इनके गुरु याद रखें, बाबा फरीद के गुरु कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके गुरु थे। ठीक है। और बाबा फरीद के शिष्य कौन थे? तो ये निजामुद्दीन औलिया थे। बाबा फरीद ने ही चिल्ला ए मकुस द्वारा आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने। और वृद्धावस्था में इन्होंने 3 विवाह किया था। एक थे बलवन की पुत्री हुसैरा, नाम याद रखें क्या नाम था? हुसैरा से इन्होंने विवाह किया था। किसने? बाबा फरीद ने ही। ठीक है। और मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, ऐबक ने इनकी याद में कौन सी? कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और शेख निजामुद्दीन औलिया, ये चारों कैसे हैं? चिश्ती संप्रदाय से संबंधित हैं ये। और पूछा जा रहा आदि ग्रंथ किसमें संकलित हैं इनके? तो ये कौन हो जाएंगे? फरीदुद्दीन गंज ए सकर, इन्हें क्या कहा जाता? बाबा फरीद भी कहा जाता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 66 देखिए क्या रहा? प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। तो इनकी दरगाह कहाँ है? तो याद रखें फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। और ये 24 बार इन्होंने मक्का की यात्रा की थी। याद रखें, पूछा जा सकता है कितनी बार यात्रा की? 24 बार इन्होंने मक्का की यात्रा भी की थी। और किसके समकालीन थे? तो ये मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। ठीक है। और इनकी उपाधि कौन सी है? शेख उल हिंद इनकी उपाधि है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और दिल्ली में किसकी दरगाह है? निजामुद्दीन औलिया की है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की है। अजमेर में किसकी दरगाह है? याद रखेंगे तो किसकी है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है यहाँ पर अजमेर में। ठीक है। 67 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये शेख सलीम को ही कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने 24 बार मक्का की यात्रा भी की थी। और किसके समकालीन थे? तो ये मुगल सम्राट कौन थे? अकबर के समकालीन थे। और शेख सलीम चिश्ती से ही आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था, यानी कि जहांगीर का जन्म भी हुआ था इन्हीं के आशीर्वाद से। ठीक है। सलीम की देखिए बात करें, इनके पिता का नाम क्या? बहाउद्दीन थे। और शेख सलीम जो थे बहुत ही यानी समय तक पहले अरब में रहे थे, बाद में ये भारत में आए थे। और इन्होंने अपनी दरगाह कहाँ स्थापित? इनकी दरगाह पूछा जाएगा ये कहाँ रुके थे? तो ये फतेहपुर सीकरी में रुके थे और यहीं पर इनकी दरगाह है। और ये अकबर के ही समय में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? शेख सलीम की। ठीक है। और चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की? मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। और भारत के बाहर पूछा जाएगा तो अबू अब्दाल हो जाएंगे। 24 बार मक्का की यात्रा कर रहे हैं। अगर पूछा जाएगा 42 बार मक्का की यात्रा किसने की? तो याद रखें 42 बार मक्का की यात्रा कौन कर रहे हैं? जमुद्दीन कलंदर कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जमुद्दीन कलंदर ने मक्का की यात्रा की थी। और ये इंग्लैंड भी गए थे। कौन? जमुद्दीन कलंदर। ठीक है। 68 देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस सूफी संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता? तो चिरागे दिल्ली किसे कहा जाता? ये नसरुद्दीन को कहा जाता है। ठीक है।
और निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो याद रखेंगे नसरुद्दीन के यानी गुरु कौन थे, ये गुरु कौन थे, निजामुद्दीन औलिया थे। और चिराग को क्या कहा जाता है, देखिए उत्तर भारत के अंतिम महान चिश्ती संत कहा जाता है इनको है। और इनकी दरगाह कहाँ है पूछा जाएगा, तो इनकी दरगाह कहाँ पड़ती है, तो दिल्ली में इनकी दरगाह है। इनकी रचना याद रखें कौन सी, तौहीद ए वजूदी इनकी रचना है। कौन सी है, तौहीद ए वजूदी इनकी रचना है। ठीक है। और अगर पूछा जाएगा इनका वार्तालाप यानी कथनों का संग्रह का किस में मिलता है, खैरुल मजलिस में मिलता है। किस में मिलता है, खैरुल मजलिस में मिलता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 69 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो इससे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। देखिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो इनकी दरगाह कहाँ है, अजमेर में है। इनका जन्म कहाँ हो रहा है, सिस्तान में हो रहा है 1143 में। और 1236 में इनकी मृत्यु हो रही है अजमेर में ही। ठीक है। तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की, मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। और इनकी दरगाह कहाँ पड़ती, अजमेर में है। शेख बहाउद्दीन गरीब हैं, ये किसके, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जब राजधानी परिवर्तन किया तो इनको दौलताबाद भेज दिया। तो इनकी दरगाह भी कहाँ है, दौलताबाद में है। शेख मोहम्मद हुसैनी की बात करें तो इनकी दरगाह कहाँ पड़ती है, गुलबर्गा में पड़ती है। और शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ, दिल्ली में, ना कि मुल्तान में है। कहाँ इनकी दरगाह, तो इनकी याद रखेंगे दिल्ली में है। तो दिल्ली में कहाँ पड़ती है, दिल्ली में ग्यासपुर में पड़ती है इनकी दरगाह। ठीक है। पूछा जा सकता है दिल्ली के पास कौन सा है, ग्यासपुर में इनकी दरगाह है। किसने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकी दरगाह बनवाई थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। और दिल्ली में कहाँ, ग्यासपुर में है। 70 देखिए सूची 1 सूची 2 में मिलान करने के लिए करा। मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। यहाँ लिख दे रहे हैं 3 हो जाएगा। ठीक है। किसकी स्थापना की, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। और भारत के बाहर किसने की, अबू अब्दाल ने की थी। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। शेख अहमद सरहिंदी की बात करें तो ये किससे संबंधित है, नक्शबंदिया से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, ये नक्शबंदिया से संबंधित हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नक्शबंदी में पूछा जाएगा भारत के बाहर किसने की, तो ये ख्वाजा बहाउद्दीन ने की है। और भारत में किसने की है नक्शबंदी की संप्रदाय की स्थापना, तो ये हो जाएंगे बाकी बिल्ला। कौन हो जाएंगे, बाकी बिल्ला हो जाएंगे। और सब सर्वाधिक कट्टर ये माना जाता है सिलसिला। ठीक है। उसके बाद में देखिए कौन है, दारा सिको। दारा सिको किससे संबंधित हैं, तो ये कादरी सिलसिले से संबंधित हैं। जिसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। कादरी संप्रदाय की बात करें तो देखिए इसमें भारत के बाहर किसने की, कौन हो जाएंगे, अब्दुल कादिर जिलानी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अब्दुल कादिर जिलानी हो जाएंगे। और भारत में किसने की कादरी संप्रदाय की स्थापना, तो याद रखें मखदूम जिलानी। कौन हो जाएंगे, मखदूम जिलानी हो जाएंगे। जो कादरी संप्रदाय के लोग थे जो हरे रंग के ये पगड़ी पहनते थे, याद रखें पूछा जा सकता है। तो कौन है जो हरे रंग की पगड़ी पहनते थे, तो ये कौन हो जाएंगे, कादरी सिलसिले से हो जाएंगे। सुहरावर्दी की बात करें तो इसकी स्थापना कौन कर रहा है, शिहाबुद्दीन ने की है। और भारत में किसने की है, बहाउद्दीन जकारिया ने की है। किसने की है भारत में, तो बहाउद्दीन जकारिया ने की। इसका 1 हो जाएगा। और याद रखें इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन जकारिया को शेखुल इस्लाम का पदवी दिया था। तो याद रखेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना की है। शेख अहमद सरहिंदी है, नक्शबंदिया से संबंधित हैं। दारा सिको हैं, ये कादरी संप्रदाय से संबंधित हैं। और शेख शिहाबुद्दीन है, इन्होंने सुहरावर्दी की स्थापना की है। तो 34 21 किस में हो जा रहा है देखिए, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 71 देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेख अहमद सरहिंदी किससे हैं, नक्शबंदी से संबंधित हैं। और ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इब्राहिम लोदी के समकालीन हो ही नहीं सकते क्योंकि जो नक्शबंदी थे ये मुगल काल से शुरू होता है। ठीक है। तो यहाँ पर गलत हो जा रहा है। और ये इब्राहिम लोदी है कैसा, ये सल्तनत काल से हैं, तो ये गलती हो जा रहा है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। और इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। औरंगजेब की बात करें ये शेख सलीम चिश्ती के समकालीन थे, तो ये गलत हो जा रहा है। शेख सलीम के समकालीन कौन थे, ये मुगल सम्राट अकबर हो जाएंगे, ना कि औरंगजेब हो जाएंगे। और ये बल्कि
नक्शबंदी से संबंधित हैं। कौन? औरंगजेब। 4 देखिए कह रहा भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी, नीम यानी रखी गई थी। बिल्कुल सही है। और इनमें से कौन सा पूछा जा रहा? सही है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर इसका? 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 2 और 4 हो जाएगा। कादरी शाखा के संस्थापक देखा जाएगा तो कौन हो जाएंगे? अब्दुल कादिर जिलानी हो जाएंगे। अब भारत में पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे? नियामतुल्ला और कौन हो जाएंगे? मखदूम जिलानी हो जाएंगे। अगर पूछा जाएगा इनका शिक्षा का केंद्र कहाँ था कादरी का, तो ये याद रखें उच्च में था इनका। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 72 देखिए कह रहा हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पूछा जा रहा कौन सा सही है इसमें से। तो देखिए पहला क्या कह रहा, हठ योग नामपंथियों द्वारा अपनाया गया था। बिल्कुल सही है, नामपंथियों द्वारा अपनाया गया था। भारत में हठ योग के यानी नाम पंथ संप्रदाय योगियों द्वारा अपनाया गया था। नाथ संप्रदाय के संस्थापक पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे? मत्येंद्र नाथ हो जाएंगे। और उनके शिष्य कौन हो जाएंगे? गोरखनाथ हो जाएंगे। गोरखनाथ ने ही हठ योग यानी कि परंपरा की नींव डाली थी। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। बिल्कुल सही है, हठ योग की क्रियाओं को सूफी संतों द्वारा अपनाया गया था। और सत्तारी सिलसिले में के जो सूफी संत थे मोहम्मद गौस, ठीक है, जिनकी फारसी पुस्तक कौन सी है? बहर उल हयात है। इसमें हठ योग संबंधी क्रियाओं का चित्रण भी मिलता है। तो याद रखेंगे हठ योग क्रियाओं का चित्रण किस में मिलता है? बहर उल हयात में मिलता है। और किसकी रचना है? सूफी ये संत हैं सत्तारी, कौन है? मोहम्मद गौस हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। 73 देखिएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्या करा, संत निम्बार्काचार्य अकबर के समकालीन थे। गलत हो जा रहा है, ये 12वीं शताब्दी से हैं। ठीक है, ये रामानुजाचार्य के समकालीन माने जाएंगे, तो ये गलत हो जा रहा है। देखिए संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी, ये यानी कि शेख अहमद सरहिंदी किससे? नक्शबंदी से संबंधित हैं। कब से शुरू होता है? ये मुगल वंश से शुरू होता है, तो ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, दूसरा भी गलत है क्योंकि अकबर के समकालीन कौन हो जाएंगे? देख तुलसीदास हो जाएंगे। ठीक है, रैदास हो जाएंगे, जैसे रामानंद हो जाएंगे, जैसे इनके गुरु थे। ठीक है, तो ये गलत हो जा रहा है। ये शेख अहमद सरहिंदी कैसे? नक्शबंदी से संबंधित हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ना तो एक है ना ही दूसरा है ये इसका। 74 देखिए कह रहा निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? तो सूफी की बात हो जाएगी, कौन हो जाएंगे? निजामुद्दीन औलिया हो जाएंगे। और दूसरे कौन हो जाएंगे? मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। आंसर इसका सी हो जाएगा। और रहीम है, रसखान है, कैसे हैं? भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं। 75 देखिए अगर निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरोधी थे? तो कौन हो जाएंगे? ये नक्शबंदिया हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। स्थापना कौन करा? ख्वाजा बहाउद्दीन कर रहे हैं भारत के बाहर। और भारत में कौन करा? काकी बिल्ला कर रहे हैं। मुगल वंश में देखा जाए तो मुगल वंश में इस का संबंध किससे शुरू हो जाता है? तो ये बाबर से शुरू हो जाता है, क्योंकि बाबर के जो गुरु थे उबैदुल्ला अहरार, जो किससे थे? ये नक्शबंदी से संबंधित थे। ठीक है, जिससे संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो ये कौन हो जाएंगे? मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे। याद रखेंगे कौन हो जाएंगे? मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे। और भारत के बाहर कौन हो जाएंगे? अबू अब्दाल हो जाएंगे। सुहावर्दी की देखिए बात करें तो सुहावर्दी की स्थापना कौन कर रहा है? भारत के बाहर शिहाबुद्दीन ने की है। और भारत में कौन कर रहा है? बहाउद्दीन जाकारिया कर रहे हैं। कादरी सिलसिले की बात करें तो इसके संस्थापक कौन है? अब्दुल कादिर जिलानी हैं। और भारत में कौन है स्थापना कर रहे हैं? तो याद रखेंगे मखदूम जिलानी हो जाएंगे। और पूछा जा रहा संगीत के विरोधी कौन थे? तो ये कौन हो जाएंगे? नक्शबंदी हो जाएंगे। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।